आज हम एक्सरसाइज 3.4 है 10th क्लास की 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, 2 से स्टार्ट करवाते हैं। देखो क्या है इसमें। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू की थ्राइस में 3 गुनी थी। 10 years later मीन्स 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है वो डबल हो जाएगी सोनू की। फाइंड हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो बतानी है। तो जब भी एज के क्वेश्चन आए तो इनके हम क्या मानते हैं, प्रेजेंट एज। तो लेट कर लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर, और लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान ले, y ईयर। ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल पहले 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि 5 साल पहले देखो आज एज x है तो 5 साल पहले नूरी तो x - 5 होगी थी, और y जो सोनू है वो y - 5 था। अब देखो ये इस नूरी थ्राइस 3 गुनी है तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, x - y इक्वल टू 3y - कितना हो गया 15, x - 3y इक्वल टू -15 और प्लस का 5, तो x - 3y इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर क्या आ गया अपनी 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो 10 years later मीन्स 10 साल बाद। तो 10 साल बाद देखो नूरी तो x + 10 होगी और सोनू क्या होगा y + 10। नूरी वाज 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, ये 2 टाइम्स हो जाएगी, तो इक्वल करने के लिए सोनू को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये डबल है, अगर 2 से इसी को कर देंगे तो ये तो 4 टाइम्स हो जाएगी ना, तो इसलिए इसको 2 से करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। ये होगी x प्लस में 10 इक्वल टू 2y + 20, तो x और माइनस के 2y इक्वल टू देखो 20 - 10, x - के 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। अब करो सही, देखो सब ट्राई कर ले। देखो x का पहले ही इक्वल है तो बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर 2 में से और 1 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, कि 2 माइनस कर दिया फ्रॉम 1 में से, तो 1 क्या है x - 3y इक्वल टू कितना है -10, x - 3y इक्वल टू -10। इक्वेशन 2 है आपकी x - 2y, ठीक है, इक्वल टू 10। ये क्या होगा देखो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इससे कैंसिल है, तो देखो प्लस के 2 और माइनस के 3 - के y इक्वल टू -के 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में करते हैं, तो देखो क्या हुआ अपने पास, x - के 3 इंटू में y की कितनी है 20 इक्वल -10, तो x क्या ना के 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू के 10 प्लस में 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, तो नूरी की एज क्या है 50 इयर्स और सोनू की एज कितनी है आपकी 20 इयर्स। ठीक है, तो लिख देंगे एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर, एज ऑफ सोनू 20 ईयर। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का सेकंड पार्ट था। अब देखो नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट में देखो क्या है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। देखो टू डिजिट का नंबर है, जैसे 55 होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 5। जैसे 98 हो तो क्या लिखोगे, टू डिजिट का है ना, मीन्स 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 8। तो ये तो यूनिट डिजिट है और ये इसकी 10th यूनिट सिंगल होती है और 10th डिजिट के साथ 10 आता है। तो जब भी टू डिजिट का नंबर आए तो मान लिया करो लेट दी यूनिट डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर। तो यूनिट डिजिट क्या मान लें हम, एक्स, ठीक है, वो आपकी मर्जी है क्या मानते हो। और लेट दी टेंथ डिजिट, 10th डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर, उसको क्या मान लें, 1। तो नंबर क्या बन गया, देखो नंबर क्या है, देखो क्या 10th डिजिट के साथ क्या है, y है, तो 10y प्लस में x, क्या नंबर आ गया, 10y प्लस x। अब देखो इसने क्या किया है, और ये देखो जैसे 98 लिखा था, ये यूनिट है और ये 10th, इन दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 प्लस में 8 इक्वल टू कितना हो गया, 17, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, मीन दोनों डिजिट का सम कितना है 9, मीन x प्लस वाई। देखो डिजिट ये एक x है और एक y है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 9 है, इसमें 9 दिया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरा क्या है, देखो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, कि इस नंबर का 9th टाइम, देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 9 टाइम दिस नंबर मीन्स 10y प्लस में x है ना, इसका कितना 9 टाइम किसके इक्वल है, 9 टाइम दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of digit। order of digit का मीनिंग है x की जगह y चला जाए और y की जगह x चला जाए। तो ये 10x प्लस में y, ठीक है, रिवर्स कर दिया ना, इसका कितना है twice मीन्स 2 टाइम, या लिख दो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, क्या हो जाएगा आपके 10x प्लस में y। देखो y की जगह x और x की जगह y। अब इसको सोल्व कर दो, क्या हो गया, देखो 90y प्लस में 9x इक्वल टू 20x प्लस में 2y। सोल्व कर दो इक्वेशन को, देखो या तो इसको उस साइड ले आओ या इसको इस साइड ले आओ। तो क्या हो जाएगा, इसको उस साइड ले चलते हैं, तो देखो 20x प्लस में 2y माइनस के 90y और माइनस के 9x इक्वल टू 0। तो क्या बच गया अपने पास, 11x माइनस के 88y इक्वल टू 0। अभी क्या करोगे, देखो इस इक्वेशन को आप अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x का कोफिशिएंट सेम नहीं हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, 2, यहां से x एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की जो भी वैल्यू आएंगी आपका वही क्या बनेगा, आंसर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देना है इसे। नेक्स्ट है, इसका ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ में है, मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ RS 2000। देखो मीना बैंक में गई है और उसने 2000 रुपए निकलवाए हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर RS 50 एंड RS 100 नोट, कि केवल 50 और 100 के नोट चाहिए है भाई उसको। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ RS 50 एंड RS 100। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ RS 50 नोट
या पहले 100 के कर लेते हैं। नोट्स कितने हैं x और लेट दी और या लेट दी नंबर ऑफ लिख दो या लेट दी RS नोट, लेट दी नंबर ऑफ या लेट दी नंबर ऑफ RS 100 नोट x, लेट दी नंबर ऑफ RS 50 नोट, क्या मान ले y। तो देखो कुल कितने रुपए निकलवाए हैं उसने 2000, ठीक है। टोटल रुपीज कितने हैं 2000। तो देखो 100 का नोट एक है, कितने लिए है x और प्लस 50 के कितने लिए हैं y और दोनों रुपए कितने हैं 2000, ठीक है। हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दोनों की कुल नोट कितने हैं मीन्स x प्लस y, ये कितना है 25 होगी तो इक्वेशन। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो x की वैल्यू सेम नहीं आ जाए, तो यहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। या इसी को ये भी लिख सकते हो लेट RS 50 नोट, लेट लिख सकते हो लेट RS 100 नोट x और लेट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, लेट RS 50 नोट y या लेट RS नंबर ऑफ 100 नोट और नंबर ऑफ 50 नोट दोनों ठीक है। नेक्स्ट है इसका ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। मान लेते हैं तो फिक्स चार्ज लेट दी फिक्स चार्ज, लेट दी फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। RS कितना मान ले x, पर डे चार्ज कितना है RSY, ठीक है, या एडिशनल चार्ज बोल सकते हो इसको। देखो ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days फॉर एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days। देखो एक लड़की है वो 7 days बुक रखती है तो कितने रुपए देती है 27। देखो पहले 3 दिन के तो फिक्स x लगेंगे, टोटल 7 दिन रखी है, 3 दिन के कितने लगे x, तो 4 दिन बच गए, 4 के कितने देखो एक दिन का y लगता है तो 4 दिन के 4y और कितने रुपए लगे 27। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। While Susie paid RS 21 for a book for 5 days और दूसरी है वो 5 दिन रखती है, तो देखो एक दिन के 3 दिन के x लग गए, कितने बच गए 2, उसके कितने लगेंगे y और कितने लग गए 21। इक्वेशन नंबर 2। देखो इसने 7 दिन बुक रखी है ना, तो 3 दिन के x हो गए, 4 और बच गए, 4 के 4y बराबर है 27। इसने 5 रखी है तो एक दिन का x लग गया, ठीक है, तो 3 दिन के x लग गए, कितने बच गए 2 दिन और 2y बराबर है 21। यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी वो आपका फिक्स चार्ज है और जो y की वैल्यू आएगी वो पर डे चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है आपकी।